बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। अरे मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा हर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर वैसे शीशे की तलाश करो। तो आइए इसी आगाज के साथ हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पिछले क्लास में रेशियो का, है ना, 21 क्वेश्चन तक हम लोग देखे थे। ये 22 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिएगा। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज स्मॉलेस्ट। ये रेशियो दिया हुआ है, 4 गो ये रेशियो दिया हुआ है ना। इस रेशियो में सबसे छोटा जो रेशियो है वो कौन सा रेशियो है, इसी चीज को आपको बताना है। बहुत बच्चे जो आज तक क्लास नहीं किए होंगे, कभी नहीं किए होंगे, वो क्या सोचते हैं जरा देखिएगा। वो कैसे बनाएंगे जरा सोचिए देखिएगा। जैसे ही पहला कह रहा है 21/52, इसका मतलब क्या होता है जी? तो बोलिएगा कि 21 अब बटा क्या जी 52। अगर कुछ नहीं जिसको बुझाए वो क्या करेगा जी? ये 52 से भाग देगा। 52 से क्या करेगा? ये भाग देगा, है ना। इस तरह से वो भाग देगा और पता करेगा, है ना, कि इसका वैल्यू कितना आता है, पॉइंट में आएगा। इसी तरह से यहां भी करेगा, इसी तरह से यहां भी करेगा, इसी तरह से यहां भी करेगा। कर तो लेगा, आंसर भी आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह से जब आप कीजिएगा तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। देखिए ये सब क्वेश्चन हल्का सा टाइम टेकिंग है, लेकिन इसमें भी हम लोग कम समय में कैसे करेंगे, है ना, इस बात को हम लोग देखते हैं। तो कम समय कैसे लगेगा जरा देखिएगा। चलिए एक तो आप ऐसे करके देखिएगा, इस चीज को आप समझ रहे हैं। अब हल्का सा थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। अब यहां देखिए, ये पहला जो रेशियो जो हमारा है, ये जो ए है, ध्यान दीजिएगा, ए जो है वो कितना है जी? 21 बटा क्या है जी 52। अब यहां देखिएगा इसका वैल्यू कितना है। एक्यूरेट वैल्यू नहीं, मोटा मोटी वैल्यू इसको समझिए। देखिए आप कहिएगा कि सर 52 का जो आधा जो होता है, यहां ध्यान दीजिएगा, 52 का आधा कितना होता है जी? तो बोलिएगा कि सर 52 का आधा 26 होता है ना। अगर ये मेरे प्यारे ही 26 रहता, ऊपर में 26 रहता, 26/52 1/2, तो यानी कितना हो जाता? इसका वैल्यू आधा हो जाता, है ना। तो ये 26 से भी कम है, यानी इसका जो वैल्यू है से क्या है? आधा से भी कम है। आधा से क्या है जी? कम है। इसका वैल्यू जो है वो आपका आधा से भी कम है। आधा से क्या है जी? कम है, आधा से कम है, यानी 0.5 से भी इसका वैल्यू कम है। चलिए सबसे छोटा, अब आगे देखिए। अब बी वाला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, जरा बी वाला देख लीजिएगा, बी का वैल्यू क्या है। बी है आपका 29/31। 29 बटा क्या है जी 31। अब देखिए अगर ये 29 न रहकर अगर यहां पर 31 रहता, तो अगर 31/31 रहता, जरा ध्यान दीजिए, अगर ऊपर 29 नहीं रहकर 31 रहता और 31 बटा यहां पर अगर 31 रहता, तो आप काट के क्या करते जी? तो बोलते कि सर इसका 1 होगा ना। तो अब यहां एक बात को आप समझिएगा। अगर हम कहे कि अगर 29 न रहकर अगर 31 रहता, तो 31/31 तो वैल्यू यहाँ 1 हो जाता। इसका वैल्यू तो आधा से कम है, लेकिन यहाँ 31 नहीं है, 31 से हल्का कम है, यानी इसका जो वैल्यू है क्या है? 1 नहीं है, लेकिन 1 के एकदम करीब है। 1 के क्या है जी? एकदम करीब है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू जो है वह 1 के क्या है? करीब है। तो इसको क्या लिखेंगे कि 1 के क्या है? आपका करीब है। ये 1 के आपका क्या है जी? करीब है, यानी 1 के एकदम नजदीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये तो आपका आधा से कम हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? 24/59। 24 बटा क्या है जी 59। अब 59 के आधा क्या होता है जरा समझिएगा। 59 के आधा अगर किसी किसी स्टूडेंट को डायरेक्ट दिक्कत होता है तो इसको आप 58 ले लीजिए। तो 58 के आधा कितना हो जाएगा जी? तो 29, 59 यानी 29 पॉइंट क्या हो जाएगा 5। यानी 29.5 यहां रहता तो ये क्या रहता? आधा रहता, लेकिन 29.5 से भी ऊपर कम है, यानी आधा से क्या है? कम है, आधा से कम।
चलिए अब यहां देखिए हमको खोजना क्या है, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा। तो देखिए आधा से कम ई भी है, आधा से कम ई भी है, तो दोनों में कोई ना कोई ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये निश्चित है प्यारे कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका नहीं होगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, बी। यहाँ देखिए बी ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ खत्म हो गया, क्या कि एक के करीब है, एक के नजदीक है। अब हम लोग डी ऑप्शन देखते हैं, डी ऑप्शन में क्या हो सकता है। तो डी ऑप्शन कितना है जी, 28:42। 28:42 का मतलब क्या, 28/42। 28:42, 28 बटा क्या 42, ये कटेगा जी, तो कटेगा। कैसे कटेगा जी, तो देखिए डायरेक्ट लग रहा है कि 14 से कटेगा, तो 14 दूनी 28 और 14 तिया 42। आप लोग को अगर डायरेक्ट पता अगर नहीं चले तो पहले हम 2 से काट लेंगे, 2 से 14, फिर 2 से 21, फिर कटेगा, फिर हम लोग काटेंगे, है ना। नहीं तो डायरेक्ट पता चल रहा है तो आप लोग डायरेक्ट काट लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2/3 है, तो 2/3 का वैल्यू आप लोग जानते होंगे। 2/3 का वैल्यू क्या होगा जी, 2/3 का वैल्यू क्या होगा, 0.666 ऐसे करके होगा ना, जैसे समझिएगा। 2/3 का मतलब हो गया मेरे प्यारे कि 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ऐसी ना जी। यहाँ 2 है, नहीं लगेगा, दशमलव दीजिएगा, फिर 0 दीजिएगा, तो 3 छह कितना 18, ये 2 हो गया, फिर एगो 0, फिर 3 छह कितना 18, फिर यहाँ 2 हो गया, फिर यहाँ 0। इसी तरह से सिलसिला क्या रहेगा, ये चलते रहेगा, नहीं तो 0.66। अब एक बात समझिएगा, ये वाला जो है, ये जो दोनों बच गया ना, ये आधा से कम और आधा से कम इससे ही बड़ा है, क्योंकि आधा से कम का मतलब क्या, 0.5 से कम। आधा से कम का मतलब क्या जी, 0.5 से क्या कम, आई 0.66 है, तो आपका ये भी ऑप्शन क्या हो गया, समाप्त हो गया, ये भी घर गया ऑप्शन। अब कौन कौन बच गया जी आपका, तो आपका 2 बचा है ना, आधा से कम। एक यहाँ ध्यान दीजिए, एक आपका 21 बटा क्या है जी 52 है, एक और क्या बचा जी आधा वाला कम 24/59। देखिए अब ये 2 बचा, उतना भाग करने की जरूरत नहीं है, अब ये 2 बचा। अब ये दोनों में कौन है जरा समझिएगा। देखिए कुछ नहीं पता चले निकालने का बहुत सा तरीका है ना, एक दो तरीका हम बता देते हैं। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, अगर कुछ नहीं पता चलेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो जरा समझिएगा कैसे करते हैं। 59 गुना क्या है जी 21, इधर कर लिए। 59 गुना क्या है जी 21, ये क्या करेंगे जी 52 गुना क्या 24, यहां ध्यान दीजिएगा। अब मेरे प्यारे जरा समझिएगा, अब हम कैसे करेंगे जरा समझिएगा। इसका कहानी तो उधर हो गया, इसका कहानी इधर, यहां ध्यान दीजिएगा। अब 59 गुना 21, अब 59 में 21 डायरेक्ट अगर गुना करने में अगर दिक्कत है तो क्या कीजिए, 59 में आप 20 से गुना कीजिए एक बार, इसको भी लिख देते हैं 59 गुना क्या 20। फिर आपका एक टाइम और बच गया, तो 59 गुना क्या 1। इसको करके आप लोग जोड़ दीजिए, गुना आराम से कीजिए। अब यहाँ देखिए 59 गुना 20 करेंगे तो क्या आएगा जी, तो 9 दूनी 18 की 8, कैरी 1, 5 दूनी 10 है कितना 11, आयो क्या हो गया 0, 1180, आइए आपका 59 हो गया। इसको जोड़ दीजिए, 9 की 9, 8 5 13 की 3 हाथ में रहा 1, 1 1 2 1, क्या आ गया 1239। तो यहाँ आपका आ गया 1200 क्या आ गया 39। चलिए अब यहाँ देखिए 52 गुना यहाँ 24 है, तो 52 गुना 24 होने में तो आपको दिक्कत होगा। फिर देखिए क्या कीजिएगा, देखिए हम डायरेक्ट यहाँ करके लिख सकते हैं, लेकिन आपको बाद में समझने में दिक्कत होगी, इसलिए हम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। 52 गुना 24, तो पहले 50 कीजिए राउंड फिगर में, 50 गुना 24, तो 50 गुना 24 तो आप आराम से कर लीजिएगा, बहुत सारा लड़का कर भी लिया होगा। तो 24 पचे कितना 120, यहाँ 0 1200। अब यहाँ देखिए 52 था लेकिन हम 50 लिए हैं ना जी, 2 टाइम कम ना लिए हैं जी, तो 2 गुना 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, यहाँ लिख देते हैं 2 गुना 24 यानी कितना जी 48। इसको 1248 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1248, यानी 1248। हमको सबसे छोटा खोजना है, तो ईद क्या 1239 बड़ा है कि 1248 बड़ा है, तो बोले बड़ा तो 1248 है, यानी 1239 क्या है छोटा, ए वाला आपका बड़ा हो गया, इधर वाला बड़ा हो गया। हमको छोटा करना था, यानी इधर वाला आ गया, 21 बटा क्या आ गया 52। तो यहाँ 21 बटा 52 किसमें ऑप्शन है जी, तो ए में ऑप्शन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब इसी चीज को दूसरे रूप में भी हम कंपेयर कर सकते हैं, जरा दूसरे रूप में हम बताते हैं, जरा समझिएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां देखिएगा, एक क्या होता है कि आप इसका डिफरेंस निकाल लीजिए कि इसका डिफरेंस कितना है, समझ गए ना। और डिफरेंस निकाल के एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी तरीका ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बता देंगे आपको।
वो वाला तरीका भी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। देखिए पिछले वाला में पूछा छोटा, इसमें पूछा बड़ा। देखिए कब का एग्जाम का है बताइए, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है जी। नहीं अभी हम लोग 26 के जनवरी में प्रवेश है, ये आपका 25 में आपका पूछा है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो उसको भी हम लोग इसी तरीका से बनाएंगे, पहले अनुमान लगाएंगे कैसे कैसे क्या होता है। तो यहाँ देखिए ए ऑप्शन हमारा क्या, इसमें सबसे बड़ा, उसमें सबसे छोटा था, उसमें सबसे बड़ा। ए हमारा है 26 बटा क्या 59। तो ऐसे तो भाग से नहीं ना बनाइएगा जी। अच्छा कोई लेगा ऐसे बनाएगा जी, बताओ ये ऐसे करके ऐसे बनाइएगा न सर, ऐसे तो एकदम न बनाएंगे सर, ऐसे बनाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना। तो इस तरह से नहीं बनाना है, ठीक है ना, इस तरह से बनाइएगा नहीं। तो अभी हम बताएं कैसे बनाना है, तो उसी तरीका से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, 26 बटा क्या है जी 59। अब देखिएगा 26 बटा या 59, अच्छा वो तो वही क्वेश्चन है ना बड़ा वाला, 26 बटा 59। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब 59 लिए तो यहाँ 58 लिए, तो 58 के अधिया कितना होता है, ये भी शायद ऑप्शन उसमें था। 58 का अधिया कितना होता है जी, तो 29, यहाँ 29.5 यानी कितना है, ये 0.5 से आधा से भी कम है। ये जो है आपका आधा से क्या है कम है, आधा से क्या है जी कम है, आपको पहले बार मिल गया नहीं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, दूसरा बी ऑप्शन देखते हैं कितना आता है। ये आपका है 32 बटा 86। 32 बटा क्या है 86। देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, 2 से कटेगा जी, तो कटेगा 16 दूनी 32, 2 से 2 चौका 8 दूती है 6, इस 16 बटा क्या हो गया जी 43। अब यहां बात समझिएगा, ये तो आपका आधा से कम हो गया। ये देखिएगा अगर 43 है, अगर इसको हम 42 लेते तो 42 का आधा कितना हो जाता है 21 है ना, तो ये 43 है, यानी 43 का आधा कितना हो जाएगा जी 21 पॉइंट कितना 5। अब उससे ही कम ना है जी, ये भी कम है, तो आधा से ये भी कम है, आधा से ये भी कम है। तो अब देखिएगा हमको बड़ा खोजना है, तो कम जो आधा से कम ये भी है, आधा से कम ये भी है। अब अगला सी हम लोग देखते हैं, सी क्या है। सी कितना है जी 33 बटा 51। देखिए कोई भी चीज अगर रेशियो में दिया हुआ है तो कटेगा तो इसको काट देना है, तो कट रहा है जी, देखिए तो बोलेगा कि हाँ सर कट रहा है। कैसे कट रहा है बाबू, तो 3 से 11 तिया 33 और 3 से 17 तिया 51। यहां देखिए 17 के अगर हम आधा करते हैं तो कितना होगा जी, डायरेक्ट बोलेगा कि सर 8.5, क्योंकि यहाँ 16 का आधा कितना 8, एक ज्यादा यानी 0.5 ज्यादा हो गया, यानी 8.5। इसका आधा 8.5 है, लेकिन यहाँ 11 है, यानी आधा से ही ज्यादा है। आधा से क्या है ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका है वो आधा से क्या है जी ज्यादा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमको तो सबसे बड़ा खोजना है, तो जो आधा से ही कम, आधा से ही कम, आधा से ज्यादा, यानी ई ऑप्शन भगवान के प्यारे, ई ऑप्शन भगवान के प्यारे। अब इसकी संभावना बनती है सी के, लेकिन हम लोग डी वाला भी ऑप्शन देख लेते हैं मेरे प्यारे। डी वाला में जरा क्या होता है, जरा देख लेते हैं डी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, ध्यान दीजिए। अब हम डी ऑप्शन को देखते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा क्या है जी 37, क्या है 64। ये कट रहा है जी, तो कहिएगा कि सर नहीं कट रहा है। तो अगर नहीं कट रहा है तो यहां देख लीजिए 64 के अधिया कितना होता है, तो कहिएगा 32, तो ये क्या है आधा से क्या है ये भी ज्यादा हो गया। देखिए 2 ऑप्शन में हम लोग फंसते हैं, आधा से ज्यादा। अब यहां देखिएगा आधा से ज्यादा, अब देखिए ये भी आपका आधा से ज्यादा है, ये भी आपका आधा से क्या है ज्यादा है। तब इस दोनों में तुलना करेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है, तब दोनों ऑप्शन को लेंगे। यहाँ देखिए 11 बटा क्या है 17, कट कुट के क्या है 11 बटा 17 है ना जी, तो 11 बटा 17 ले लिए प्यारे, जैसे समझिएगा। और ये कितना हो गया जी 37 बटा क्या हो गया 64। अभी बताए पिछले क्वेश्चन में कि कैसे करना है जी, तिरछा तिरछी गुना करके करना है, 64 गुना 11 और फिर 37 गुना
17 करके देख लेना, किधर बड़ा है किधर छोटा है कर देंगे। तो अभी उस तरह का उसमें बताएं, इसमें कुछ और तरीका बताते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 11 और 17 का प्यारे डिफरेंस कितना है जरा हम बताइएगा। तो आप कहिएगा कि सर 11 17 का जो डिफरेंस जो हमारा आ रहा है सर वो क्या है जी? 11 17 का डिफरेंस क्या होगा? 6। चलिए 6 आ गया। ये देखिएगा 37 और 64 का डिफरेंस कितना आता है जी? अगर आपको नहीं अगर तुरंत डायरेक्ट पता चल रहा है तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा दीजिए। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देना है। तो 14 में से 7 गया कितना? 7। ये बच जाएगा 5, 5 में से 3 गया 2। ये जितना डिफरेंस आएगा, देखिए हम डायरेक्ट यहीं से आपको आंसर बता सकते हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। ये जितना डिफरेंस आएगा तो क्या कीजिएगा, 11 इसका डिफरेंस कितना आया है जी? तो 6, 11/6। ये कितना ऊपर में है जी? 37। इसका डिफरेंस कितना आया है जी? 37 27 कितना आया जी? 27। तो बटा कितना? 27। जो डिफरेंस आता है, हम जो बात बोल रहे हैं हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो डिफरेंस जो आता है उस डिफरेंस का हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 6 और 27 का एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू? तो एलसीएम वाला में क्या हम लोग करते हैं, एलसीएम निकालने का भी शॉर्टकट तरीका है कि हम लोग बड़ा वाला को एलसीएम मान लेते हैं। तो बड़ा वाला क्या है जी? 27 है। तो लेकिन अगर बड़ा वाला का एलसीएम मानेंगे तो ये छोटका से कटना चाहिए, तो 6 से कटेगा 27 जी? तो बोलेगा नहीं सर 6 के पहाड़ा में तो 27 में नहीं करता है। तब 27 का आप डबल कर दीजिए, तो 27 दूनी 54, 6 से कट जाएगा जी? तो हाँ सर कट रहा है। तो कट रहा है तो क्या करना है जी? अब ये जो 54 जो एलसीएम आया इससे इसमें भी गुना कर दीजिए और उसमें भी गुना कर दीजिए। तो गुना कर दिए। अब यहाँ देखिए 6 से 9 छक 54 9 हो गया, 27 से 27 दूनी 54 2 हो गया। ये कितना आ गया? 11 99। ये कितना आ गया? 37 दूनी 74। अब देखिए अब 99 बड़ा है कि 74 बड़ा है जी? सबसे बड़ा खोजना है तो सर 99 बड़ा है, यानी इधर वाला बड़ा है। तो इधर किसका वैल्यू था? 11/17। 11/17 किसका काट कूट के आया था जी? कौन था ओरिजिनल रूप में? तो यहाँ 33 बटा कितना? 51। तो 33/51 किस में है? तो ऑप्शन सी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? आपका सी आ गया, है ना। तो देखिए आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी बना सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम बता दिए, बड़ा और छोटा हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, है ना। और एक हम लोग डिफरेंस में हम क्या समझे मेरे प्यारे, जरा एक बार हमारी बात को सुनिएगा। जब कोई दो फ्रैक्शन हमको दिया हुआ है ना, ऐसा हमको फ्रैक्शन दिया हुआ है कि पता नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ऊपर वाला और नीचे वाला में हम लोग डिफरेंस देखते हैं, है ना। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना आता है। डिफरेंस का मतलब होता है कि बड़ा वाला में से छोटा वाला माइनस करना, बड़ा माइनस छोटा। तो यहाँ डिफरेंस 6 आ गया, यहाँ डिफरेंस हमारा 27 आ गया। जितना डिफरेंस आएगा उसको नीचे में रखना है ना। ऊपर वाला जो है जैसे 11 और 37, 11 और 37, ऊपर वाला में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जितना डिफरेंस आएगा उसको बटा 6 कर देना है, ठीक। जो डिफरेंस आया उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ 6 27 का एलसीएम हम लोग को हो गया 54। इस 54 से हम लोग गुना कर दिए। तो गुना करने के बाद 6 से 9 कट गया 9 टाइम, 27 से यहाँ 54 2 टाइम कट गया, उसके बाद गुना कर दिए। 99 बड़ा है यानी इधर वाला हमारा बड़ा हो गया और बड़ा वाला हमको खोजना है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 23 था, अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो आगे क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे 24 नंबर, लेकिन 24 के पहले क्या याद दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपका लिखा हुआ है कंसेप्ट, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कंसेप्ट, CONCEPT कंसेप्ट। एक कंसेप्ट में क्या दिया हुआ जरा समझिएगा। तो आप बोलेगा सर ये कंसेप्ट कहाँ है सर, ये तो सर वो क्वेश्चन सर दे दिया सर, इसका सबका सर वैल्यू निकालने के लिए सर कह रहा है। लेकिन ये जो वैल्यू निकालने के लिए है ना, वो कंसेप्ट पर ही आधारित है। उस कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे कि आखिर उस कंसेप्ट क्या है, जरा समझिएगा। देखिए ये 3 गो फ्रैक्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे मेरे भाई, ये 3 गो फ्रैक्शन दिया हुआ है, A/B, C/D और E/F। और हर फ्रैक्शन का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 9/5। इसका मतलब है कि इसका भी वैल्यू 9/5, इसका भी वैल्यू 9/5, इसका भी वैल्यू 9/5। अब देखिए दूसरे रूप में हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि A का वैल्यू, C का वैल्यू, E का वैल्यू 9,
बी का वैल्यू, डी का वैल्यू, एफ का वैल्यू 5। अब यहाँ पर जो मान निकालना है ना, आप डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, यहाँ वैल्यू 9, यहाँ जो भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए एक कंसेप्ट जो दिया हुआ है इस पर आसानी से कैसे बनेगा, जरा इस चीज को हम समझेंगे क्वेश्चन में। देखिएगा ये दोनों को जरा गौर से देखिएगा। आप किसी चीज को बड़ा गौर से देखते होंगे तो कुछ ना कुछ पता चलता होगा। इसमें हम गौर से देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि ऊपर वाला का एक्शन और नीचे वाला का एक्शन, दोनों का जो एक्शन है वो क्या है जी, सेम है। नहीं देखिए ए सी ई बी डी एफ, यहाँ देखिए ए सी ई बी डी एफ, इसी से काम हो रहा है ना, जो भी काम हो रहा है इसी से काम हो रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, है ना। तो अगर सेम एक्शन में अगर ऊपर नीचे काम कर रहा है तो जो इसका मान दिया हुआ है वही मान आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जी, 9/5, जरा समझिएगा। अब यहां भी जरा देखिएगा मेरे प्यारे, तो ये क्या है, ए माइनस सी प्लस ई, देखिए यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, वही चीज है। तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा जी, 9 क्या हो जाएगा, 5। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसका भी आंसर 9/5 कैसे होता है उस चीज को भी हम बताएंगे, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ भी एक्शन देखिए, ई भी एक्स यहाँ है ना, एक्स एक्स एक्स, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ई एक्स से एक्स कट गया, ई 3 से 3 कट गया, यहाँ √7 से √7 कट गया। तब बोलिएगा आंसर तो एक आंसर सर 9/5 है ना, तो न एक आंसर 9/5 नहीं, क्या स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्क्वायर के। अगर यहाँ एक से एक्स कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ए बटा यहाँ बी हो जा रहा है, यानी ए बटा बी का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो है ना, तो यहाँ सी बटा डी का क्या हो जाएगा, पूरा क्या स्क्वायर हो जाएगा। अब उतना आपको दिमाग में नहीं अट रहा है कि सर कैसे कट रहा है, कैसे क्या हो रहा है, तो आप इतना समझिएगा जरूर कि जैसे एक्शन हो रहा है ऊपर वैसे एक्शन हो रहा है नीचे। वो सब में सिंपल था, कुछ नहीं था, पावर 1 था तो 9/5 कर दिए। अगर यहाँ पर स्क्वायर होगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, यानी 9/5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9 9 81 या 5 5 25, कुछ नहीं करना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो सब चीज वही है, ए प्लस सी माइनस ई, बी प्लस डी माइनस एफ, वही एक्शन है। ए सी देखिए यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये सब सेम हो रहा है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 9/5 जो दिया हुआ है वैल्यू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 9/5, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन इस चीज को समझिएगा, जरा हम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर इसको थोड़ा सा, अगर इसका वैल्यू 9/5 जो हम डायरेक्ट लिखे, इसको अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इस चीज को जरा समझिएगा। अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए ए बटा बी का वैल्यू भी 9 कितना है जी, 5। मान लीजिए कि अगर ए बराबर हमारा दिया हुआ है 9x, क्या दिया हुआ है जी, 9x, बी बराबर कितना दिया हुआ है जी, 5x। अलग अलग सब भिन्न है, अलग अलग भिन्न में हम अलग अलग मानेंगे। सी का कितना मान लिए जी, इसमें हम लोग मान लिए, देखिए 9 तो यही है, लेकिन एक्स के जगह पर इसको y मान लिए। चलिए यहाँ डी के जगह पर कितना है जी, 5 है, तो यहाँ 5y मान लिए, जरा समझिएगा। अब यहाँ देखिए ई कितना है जी, ई बराबर, तो 9 तो रहबे करेगा, एक्स वाई मान लिए, तो यहाँ जेड मान लीजिए। चलिए एफ कितना है जी, यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 जेड मान लीजिए। कैसे इस चीज को होता है जरा समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको हम बढ़ा रहे हैं, इसको ऐसे कर रहे हैं, इस चीज को आप समझ रहे हैं, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका कंसेप्ट में दिया हुआ था। अब देखिए ए प्लस सी प्लस ई, आपका ए कितना है, तो यहाँ ए कितना है जी, तो 9x, तो यहाँ 9x लिख दीजिए। चलिए प्लस सी, सी कितना है जी, सी आपका 9y है, तो यहाँ 9y लिख दीजिए, प्लस यहाँ ई कितना है जी, तो बोलेगा सर 9z है सर, देखिए रहे सर, देखिए लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए ये बी डी एफ जोड़े हैं ना, डायरेक्ट 9/5 लिख दीजिए। बी यहाँ कितना है जी, तो 5x। चलिए डी कितना है जी, तो 5y, तो 5y प्लस जेड कितना है, यहाँ एफ कितना है जी, तो 5z, तो यहाँ 5z। अब देखिएगा मेरे प्यारे, अब यहां हम क्या देख रहे हैं कि 9 जो है से सब में है, यानी 9 कॉमन हो गया ना जी, तो 9 को आप कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर से क्या बच जाएगा जी, तो x प्लस वाई प्लस क्या बच जाएगा, z। अब यहाँ नीचे की ओर हम लोग देखते हैं, नीचे में सब में क्या है जी, 5, तो 5 हम कॉमन ले लिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ कट गया, तो यहाँ कितना आ गया, 9/5। तो वही ना हम लोग डायरेक्ट लिख दिए जी 9/5, और सब में यही होगा। अब कोई लगा कहेगा कि सर इसमें भी वही होगा, तो वो साइन का अंतर रहेगा, वही चीज आ जाएगा। यहाँ अब जैसे a माइनस सी प्लस ई करेंगे तो यहाँ 9 आएगा,
यहाँ पर जो ये है या प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ये फिर माइनस में आएगा, ये फिर प्लस में आएगा, यहाँ भी वैसे प्लस में आएगा, उस तरह से माइनस में आएगा, और फिर वही आंसर आपका हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है, चलिए तो हमारे समझ से यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। तो हमने क्या जरा समझा, जरा बात को जरा समझिएगा, ठीक है। जब कोई 3 गो फ्रैक्शन या जो भी फ्रैक्शन है दिया हुआ, 4 गो दिया हुआ, क्यों दिया हुआ है, अगर इस तरह दिया, उसका मतलब है कि हर एक फ्रैक्शन का वैल्यू आपको उतना दिया हुआ है, और जिस रूप में ऊपर लिखा हुआ है उसी रूप में नीचे लिखा हुआ है, साइन के अगर साथ लिखा हुआ है तो जितना यहां पर वैल्यू दिया हुआ है वही वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन होगा, जरा देख लीजिए क्या क्वेश्चन है, जरा देख लीजिएगा इस पर। चलिए अब देखिए, इसी पर जस्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे प्यारे, देखिए ए रेशियो बी, यहां लिखा हुआ कैसे, ध्यान दीजिएगा, ए बटा बी है जी, बराबर सी रेशियो डी, मतलब सी बटा डी, रेशियो का मतलब बटा हम बोले हैं, यहां ध्यान दीजिएगा ई रेशियो एफ, यानी ई बटा एफ है जी, ये 5 रेशियो क्या है, 7, यानी इसका मतलब होता है 5 बटा क्या, 7, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए ए सी ई बी डी एफ, देखिए क्या किया हुआ है, ये आपका सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन आपका, है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, बात को पहले समझिएगा, इसका जो वैल्यू निकालना है, इसे कितना निकालना है, यहां ध्यान दीजिएगा, 3a प्लस 5c प्लस 11e, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है जी, 3b प्लस 5d प्लस 11a, कह रहा है कि इतना a रेशियो b इक्वल टू सी रेशियो डी इक्वल टू ई रेशियो एफ बराबर 5 रेशियो 7, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ 3a प्लस 5c प्लस 11e रेशियो 3b प्लस 5d प्लस 11f का मान क्या होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो अब देखिए जो पिछला जो हम बताए थे, उस चीज को आप समझिए, इसमें भी वही चीज है, जिस तरह से ऊपर एक्शन हो रहा है उसी तरह से नीचे एक्शन नहीं। देखिए यहाँ 3 3 5 5 11 11, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 बटा कितना आ जाएगा, 7। अब बताइए सीजीएल का क्वेश्चन है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, है ना, लोग कहता है कि बहुत टफ है, लेकिन बहुत आसान है, कुछ नहीं है, कंसेप्ट जानना है, बना देना है, तो हम डायरेक्ट मेरे प्यारे लिखेंगे, इसका आंसर क्या, 5 बटा क्या 7, कहीं कोई दिक्कत ना, 5 बटा 7 किसमें है जी, 5 रेशियो 7 में। तो जो है ना, इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट हम पहले जो बताए, उस कंसेप्ट को आप समझ जाइए और बना दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ये भी वही चीज है, यहाँ ए बटा बी बराबर सी बटा डी, है ना, बराबर ई बटा एफ बराबर 2 बटा क्या है जी 3, तो कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मान निकालने के लिए आपको कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहां बात समझिएगा, फिर वही चीज है, कह रहा है ए बटा बी, इधर लिख देते हैं, ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा क्या है जी एफ, बराबर दिया हुआ है 2 बटा क्या दिया हुआ है 3, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए जो वैल्यू निकालना है उसको हम लोग लिखेंगे कि वैल्यू क्या निकालना है, वैल्यू क्या निकालना है मेरे प्यारे, तो वैल्यू निकालना है 2a स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 2a स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर, ये है बटा 2b स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर। हम यहाँ देखेंगे स्क्वायर वाला भी पिछला कंसेप्ट में बताए थे, वही चीज है, यहाँ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे, कहिएगा कि सर वही चीज मिल रहा है, सर मिल रहा है ना जी, देखो यहाँ 2 जी, यहाँ 3, यहाँ 3 जी, यहाँ 4, यहाँ 4 नहीं, ऊपर देखिए ए सी ई, यहाँ देखिए ए सी ई बी डी एफ,
यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी प्लस। तो क्या करने के लिए बताए थे बाबू, बोलिए। तो बोले थे सर जब स्क्वायर रहेगा तो क्या कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे, यानी जो यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है उसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये 2/3 के क्या कर देंगे जी, स्क्वायर कर देंगे। तो 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर और 3 3 आई 9। कुछ कुछ लेकर सुनो है कि 3 का स्क्वायर तो 3 दूनी 6 कर देता है, नहीं, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या, 3 गुना 3, तो 3 3 आई 9, 4 बटा कितना आ गया 9। इसको अगर रेशियो में लिखेंगे तो 4/9। अब 4/9 किसी में है जी, तो ऑप्शन क्या में है, सी में। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका इसी बेस पर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, है ना। अभी यहां ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जरा समझिएगा जी। P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर 5/2। अब यहीं से आप लोग बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यू किसका निकालना है प्यारे, जरा ध्यान दीजिएगा। APQ माइनस BRQ प्लस CTQ, जरा वैल्यू जो निकाला है वो समझिएगा। और नीचे है AQQ माइनस BSQ प्लस CUQ, इतना इक्वल टू क्या कह रहा है, व्हाट, कि इसका मान क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चा देख रहे होंगे, है ना, तो आंसर भी उनको पता चल गया होगा कि क्या आंसर हुआ होगा, है ना। तो क्या आंसर हुआ होगा जी, चलिए। तो यहाँ क्या है, यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ क्यू के रूप में निकाला, सब में क्यू ना है जी। देखिए तो ए तो कट जाएगा, बी तो कट जाएगा, माइनस माइनस सब कट जाएगा। यहाँ देखिए सी यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ क्या टी क्यू यू क्यू, टी देखिए यहाँ देखिए टी और यू, यहाँ देखिए टी और यू। उसी तरह से आर क्यू और एस क्यू, कुछ नहीं ज्यादा दिमाग लगाना है, कटेगा कि कुटेगा कि क्या होगा, यही सोचना है कि यहाँ दिया हुआ है, यहाँ क्यू का वैल्यू निकालना है, तो जो दिया हुआ है उसका पावर क्यू कर देंगे, तो पावर क्यू कर दीजिए। तो यहाँ 5 बटा क्या है 2, तो 5/2 का अगर क्यू करेंगे तो क्या आएगा जी 125, 5 का क्यू 5 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5 25 25 25 125 और 2 का क्यू कितना 8। अब जब 125 बटा अगर 8 करेंगे तो हमारा कितना ऑप्शन आ जाएगा 15.625 आएगा। कैसे, 8 से क्या करेंगे हम जी, ऐसे करके हम लोग भाग करेंगे, नहीं 1 2 क्या है 5, हम लोग भाग करेंगे 8 से। अब देखिए 8 से अगर भाग करेंगे तो कितना होगा, पहले एक टाइम लगेगा 8, 12 में से 8 के आगे हो गया जी 4, यहां से कितना जी 5, 8 5 कितना जी 40। अब इतना ही करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा क्या आंसर आने वाला है। 15 किस में है, तो भाई 15 इसी में है। फिर यहाँ दशमलव करेंगे, अरे नहीं लगा तो फिर यहाँ 0 करेंगे, फिर 8 से तो 8 6 कितना 48, देखिए ये वाला आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग बढ़ाएंगे तो ये वाला हमारा आ जाएगा, है ना। यानी हमारा जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे, वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा 15.625, कहीं कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो हम आशा कर रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं उसको आप लोग ठीक ढंग से क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, कहीं आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए अब आगे चीज जरा समझिएगा, आगे क्या चीज दिया हुआ जरा समझिएगा। ये दिया हुआ है, अब देखिए उस कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन था हम आपको बता दिए। ये देखिए इस समानुपात के बारे में क्या कहता है, प्रोपोर्शनल के बारे में क्या कहता है, जरा समझिएगा। डिफिनेशन है कि ए बी सी एंड डी आर कॉल्ड प्रोपोर्शनल। कब प्रोपोर्शनल है जी, इफ यदि क्या जी ए रेशियो बी, ई रेशियो का मतलब होता है बट्टा, इस समानुपात का साइन है, समानुपात का साइन है, समानुपात का मतलब क्या होता है बराबर, सी रेशियो डी। देखिए पूरा डिफाइन करके लिखा हुआ है कि जो बच्चा एकदम अपाहिज है वो भी बच्चा समझ जाए, और इसके बाद भी नहीं समझिएगा बाबू तो हम क्या बोले आपको। ए रेशियो बी यानी ए बटा बी, सी रेशियो डी यानी सी बटा डी,
अब क्या होता है, यानी इसका मतलब ए, इसका मतलब ए। अब उसका तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यानी ए गुना डी बराबर है बी गुना सी। अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बटा सी, ए अब बटा यहाँ सी, यहाँ देखिए बी बटा डी। इसको जब तिरछा तिरछी फिर गुना करेंगे तो ऊपर वाला चीज आ जाएगा, क्योंकि तो इसी चीज को हम ऐसे लिखे हैं ए गुना डी और बी गुना सी। तो एक चीज कह रहा है कोई भी अगर 4 गो अगर नंबर अगर दिया हुआ है और उस समानुपात में कब होगा, जब आगे वाला 2 यानी इसका ए वाला फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन के अगर बराबर होगा तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, है ना। अगर यहां ध्यान दीजिएगा, एक बात को समझिएगा, जैसे हम ए के जगह पर हम ले लिए 2, समझिएगा, और बी के जगह पर हम ले लिए 4, यहाँ बीच में आपको रेशियो है, यहाँ समानुपात में, यहाँ समझिएगा। और यहां हम आगे ले लिए 32, है ना, रेशियो यहां का ले लिए जी 64। बात को समझिएगा। अब बोलेंगे कि ये जो दिया हुआ है ये समानुपात में है कि नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो दिया हुआ है उस समानुपात में है कि नहीं है, तो समानुपात में कब होगा जी, जब इस शुरू वाला के 2 के अगर बट्टा करेंगे, ये जो बाद वाला जो दिया हुआ है इसके बट्टा के बराबर होना चाहिए। यानी 2:4 का मतलब मेरे प्यारे 2 बटा क्या 4, ये 32 बटा क्या है 64। देख लीजिए बराबर है कि नहीं बराबर है। तो देखिए 2 2 जा क्या है जी 4, 2 दूनी 4, ये 32 दूनी क्या है जी 64 2, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है जी। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो दोनों क्या है, ये बराबर है, इसलिए ये समानुपात में है, समानुपात में है। अगर इसके जगह पर हम ऐसे लिख दें, यहां बताते जरा समझिएगा, अगर इसके जगह पर हम ऐसे लिख दें, जरा समझिएगा कि यहां लिख दे हम 3:5, यहां समानुपात का साइन है प्यारे, और यहां लिख दे 8:24। हम बोले कि इस समानुपात में है कि नहीं है, जरा आप लोग बताइएगा, है ना। यहां ध्यान दीजिए, ए तो समानुपात में आपका है, अब ए समानुपात में है कि नहीं है जरा बताइएगा। तो यहां देखिए मेरे प्यारे, ये 3:5 है, तो इसको क्या लिखेंगे 3/5। ये 8 यहाँ 24 है, इसको 8 बटा क्या लिखेंगे 24। इकट रहा है जी, तो ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है सर, तो कट रहा है, तो 8 आई 24, 8 3 जा 24। अब देखिए ये 3/5 है, ये क्या हो जाएगा ऊपर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, ये 3/5 है, ऊपर 1/3 है, ये दोनों बराबर है जी। अब बोलेगा नहीं सर, इज नॉट इक्वल टू, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है इसका मतलब ये दिया हुआ है जो आपका समानुपात में नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा, इसको याद करने का और तरीका यहाँ क्या है जरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब एक बात समझिएगा मेरे प्यारे, ये जो दिया हुआ ए समझिएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, जो ऊपर वाला जो बात दिया हुआ है उसको थोड़ा सा हम डिफाइन किए जरा समझिएगा। इसको हम लोग देखिए, जब इधर जो बाहरी वाला जो है ना, जो बाहरी वाला है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम्स बोलते हैं, जो यहाँ लिख दिए हैं, ठीक ना। और जो बीच वाला जो है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी मीन्स बोलते हैं, ठीक। ये हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और क्या है ये फोर्थ है। इस पर आधारित आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, है ना, जो आगे क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, जरा समझिएगा। तो इसमें क्या होता है, इसको क्वेश्चन बनेगा कैसे बनेगा जरा समझिएगा, कि दोनों जो बाहरी वाला है ना, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, है ना। एक्सट्रीम्स इसको नहीं लिखे, इसको क्या लिख दीजिएगा जी, ई बाहरी वाला, आई बीच वाला, यानी बाहरी का बाहरी से गुना करते हैं, यानी ए गुना क्या डी, जो यहाँ दिया हुआ है ए गुना क्या डी, है ना, और बीच वाला का गुना बीच वाला से, है ना, यानी बी गुना सी। ये क्या होगा, ये बराबर होगा ए गुना डी बराबर बी गुना सी। इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ए वाला चीज आपको याद रखना है ना, कि जब ए बी सी डी अगर प्रोपोर्शनल में है इसका मतलब है कि ए बटा बी बराबर सी बटा डी। जब ए बटा बी बराबर अगर सी बटा अगर डी है इसका मतलब है कि ए गुना डी बराबर बी गुना सी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, जरा समझेंगे इस पर आधारित क्वेश्चन क्या दिया हुआ जरा समझेंगे। चलिए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को जरा हम समझते हैं। कहता है मेरे प्यारे, यहां ध्यान दीजिएगा कि
यदि 4, 31, 92 और y समानुपात में है, अरे इसके पीछे बाबू हम यही ना बताए कि समानुपात में कौन है या कौन नहीं है। तो समानुपात का मतलब हो गया क्या, ये देखिए 4 को चीज अगर यहां दिया हुआ है मेरे प्यारे, ये 4 है, ये 31 है, ये 92 है, ये y है। ये कह रहा है कि समानुपात में है, तो समानुपात में कब होगा जी, है ना, जब जब क्या होगा समानुपात में कब होगा, अभी तो पता है कि बाहरी वाला गुना बाहरी वाला, यानी 4 गुना कितना y अब बराबर बीच वाला के गुना के क्या हो, बराबर हो, तभी समानुपात में। अभी हम बताएं तो क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं ये जो है समानुपात में है, अगर समानुपात में है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ये 4 को यहाँ दिया हुआ है टर्म ये समानुपात में ही कह रहा है, इसका मतलब है कि है ना बाहरी वाला के गुना बाहरी वाला से और बीच वाला के गुना बीच वाला से, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, है ना। अब इसको क्या कर देना है, केवल हल कर देना है। क्या कर देना है जी, केवल इसको हल कर देना है ना। चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये क्या दिया हुआ था जी, 4 आपका 4, 31, 92 भाई। अब इसको हल कीजिए, देखिए 4 से अगर काटेंगे बाबू तो 4 से काटेंगे क्या टाइम, 23 चौका 92, तो y बराबर क्या होगा जी जरा बताइए, y बराबर होगा कितना, 31 गुना 23, 31 गुना 23। अब देखिए इसमें से कौन सा आंसर होगा जरा समझिएगा, देखिए पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, अगर 31 गुना 23 है तो दोनों का आप यूनिट डिजिट लिखिए, इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक क्या है जी 1, इसका इकाई अंक क्या है बाबू तो 3, तो अगर 1 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, तो 3 इसमें कौन है ऑप्शन में बताइए, तो 3 खाली यही में है तो हो गया 713, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इतना 713। अब ये नहीं कि पूरा पालथी उलथी मार लीजिएगा, अब मार उठ के गुना करने लगेगा, नहीं ये देखिए थोड़ा सा अगर जल्दी करना है तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, 31 और गुना यहाँ 23 है, बहुत सा तरीका है गुना करने का जल्दी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसको गुना करना, देखिए एक लाइन में हम लोग गुना कैसे करते हैं जरा ये भी हम दिखा देते हैं। देखिए 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 3, जरा समझिएगा। फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 3 3 आई 9 और 2 गुना 1 कितना हो गया 2, 9 और 2 जी 11 की 1 और कैरी कितना 1 और 3 दूनी 6, 6 1 कितना 7। आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए जिसको अब 31 गुना 23 लिख के गुना करने नहीं आएगा तो राउंड फिगर में बताया कैसे करना है। अब 31 गुना 23 है, जरा देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे जरा समझिएगा। हम लोग 31 गुना को 20 को पहले कर लेंगे, 31 गुना क्या कर लेंगे जी 20, आराम से हो जाता है नहीं, तो 31 दूनी कितना हो जाएगा जी 62, यहाँ 0 कर देंगे। फिर देखिए 20 तब 3 टाइम और बच गया तो 31 तिया कर देंगे, 31 तिया कितना हो जाएगा बताइए, 31 गुना 3 कितना हो जाएगा जी, तो बोलेगा कि सर 93 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए 3, 9 2 11 के एक हाथ में रहा 1 और 6 कितना 7। आप कैसे हूं आपको गुना आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है देखिए जहां पर कोई भी ऑप्शन का अगर यूनिट डिजिट अगर अलग अलग है, लास्ट में गुना करके आपको आंसर लिखना है, तो आप यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से गुना कीजिए। तो 1 गुना 3 मेरे प्यारे, तो लास्ट में 3 आएगा, हम लोग देख लेंगे किस ऑप्शन में 3 है, तो इसमें ऑप्शन में 3 था, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब लोग हम लोग आगे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, है ना। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन आपका देखिए उसी तरह से आपका 28 क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है जी, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, कहता है कि यहाँ ध्यान दीजिएगा इस तरह से क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी x रेशियो 9, ये आपका समानुपात का साइन है मेरे प्यारे, आई 5 रेशियो क्या है y, यही नहीं जी। अब यहाँ ध्यान दीजिए इसको क्या लिख सकते हैं, आप बोलिएगा कि सर ये x बटा सर ये 9 लिख दीजिए, समानुपात है यानी समानुपात का मतलब बराबर, आई 5 रेशियो y है तो 5 बटा y, तिरछा तिरछा गुना करेंगे, x में y से गुना करेंगे तो x y हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 9 में 5 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45, हमारा यही आपका आंसर हो जाएगा। 45 किस ऑप्शन में है जी, तो बोलिएगा कि सी ऑप्शन में है सर, तो सी हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग आए क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 29। ध्यान दीजिएगा, कहता है देखिए 7:5, ये भी वही चीज है ना। यहाँ ध्यान दीजिए 7 क्या है जी? 5। तो 7 नहीं, 7 क्या है जी? 5। रेशियो नहीं है, रेशियो आपका यहाँ है 7 पॉइंट कितना है जी? 5 बटा, ठीक है, रेशियो मतलब बटा 19 पॉइंट कितना है जी? 5। अब देखिए 19.5 है, तो यहाँ कह रहा है कि इसमें x का मान निकालिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये शुरू वाला गुना क्या, ये लास्ट वाला, बाहरी को बाहरी से गुना, बाहरी को किससे गुना जी? बाहरी से, है ना। हम लिख देते हैं, जरा समझिए। ध्यान दीजिएगा, इस 7 पॉइंट मेरे क्या है? 5 रेशियो 19 पॉइंट क्या है जी? 5 समानुपात, जब इस तरह से दिया हुआ है 16 रेशियो क्या है जी? x। जब कोई भी अगर इस तरह से दिया हुआ है ना, और यहाँ पर अगर समानुपात दिया हुआ है, इसमें x का वैल्यू निकालना है, तो बाहरी वाला का गुना बाहरी से, बाहरी वाला का गुना किससे जी? बाहरी से, इसका गुना इससे कर देंगे, है ना। यानी 7.5 गुना कितना? x बराबरा अंदर वाला का गुना अंदर से, यानी 19.5 गुना कितना? 16। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इधर भी आपका पॉइंट है ना, इधर भी आपका क्या है? पॉइंट है। पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया? घर चल गया। अब कटेगा जी, देखिए इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 5 है, किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है तो 5 से भी कट जाएगा, है ना। डायरेक्ट आप 15 से भी काट सकते हैं। 15 पचे कितना? 75। अब देखिए 15 में अगर 10 से गुना करेंगे तो 150, अब 15 3 45, 145 तो 195, यानी इसको 13 से गुना कर दीजिए। यानी देखिए 5x बराबर कितना आ गया जी? 13 गुना 16। तो देयर फोर x बराबर क्या आ गया? 13 गुना 16 बटा क्या? 5, है ना। तो 13 में हम 16 से गुना कर देंगे, बटा 5 से भाग कर देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं सब चीज ऑप्शन दशमलव में यहाँ दिया हुआ है। जो ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे, है ना, वो क्या है? सब में दशमलव है। तो यहाँ क्या कर दीजिए, देखिए हम इसको क्या कर रहे हैं, जरा समझिएगा। इसको हम अगर 2/2 से गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत है जी? है? तो नहीं दिक्कत है बाबू। क्यों नहीं दिक्कत है यार? समझिएगा, इसको अगर काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। और किसी भी नंबर में 1 से गुना करने पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम इसलिए यहाँ 2/2 से गुना कर दिए कि नीचे में आ गया है 10, हमको पॉइंट बैठाने में सुविधा होगी। इधर से 1 अंक के बाद हम क्या कर देंगे? पॉइंट को बैठा देंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी 13 गुना 16 है, अब बटा 2 हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब देखिए 13 गुना 16 करेंगे तो कैसे जल्दी होगा, क्या जल्दी जा समझिएगा, है ना। आपको डायरेक्ट गुना नहीं करने आ रहा तो ऐसे गुना कीजिए। पहले 16 में 10 से गुना कर दीजिए जी, तो 16 दहा 160, और फिर 3 टाइम बच गया तो 16 तिया कितना? 48। अब इसको जोड़ दीजिए तो 8 6 4 10 की सुनात में रहा, 1 1 2 कितना आ गया? 208। इसको गुना किए मेरे प्यारे तो 200 कितना आ गया? 8 आ गया। और गुना कितना? 2, अब बटा 5 दूनी 10। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 208 है, 200 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा जी? तो बोलिएगा सर के 400 आएगा। और 8 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा जी? तो 16 आएगा। तो 416 बटा कितना? 10। तो एक अंक के बाद क्या करेंगे? दशमलव, यानी 41.6। और 41.6 किसका आंसर? कहीं कोई दिक्कत है ना। तो हम समझ रहे हैं कि हम जो बता रहे हैं वो समझ रहे हैं आप लोग आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन, ये आपका 30 क्वेश्चन है, वो भी वही क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 28.9 रेशियो x, तो हम डायरेक्ट लिखे जी, यहाँ डायरेक्ट लिखे तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए? 28.9 रेशियो x, यानी बटा क्या? x वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ क्या कर सकते हैं? क्या इसका गुना क्या इसका? 28.9 गुना क्या कर सकते हैं यहाँ जी? लास्ट वाला क्या है? 36.1। अब बराबर बीच वाला के गुना, तो बीच वाला गुना क्या है जी? x गुना x। और यही ना है, कोई भी चीज अगर समानुपात में है, अगर प्रोपोर्शनल का अगर साइन है, इसका मतलब है कि बाहर वाला का गुना बाहर वाला से,
अंदर वाला के गुना के क्या होता है, बराबर होता है। तो x गुना क्या करेंगे, x गुना क्या करेंगे, x। तब यहां ध्यान दीजिएगा, तो 28.9 गुना 36 पॉइंट यहाँ 1 बराबर x गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, है ना। अगर यहाँ पर फिर हम x का वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जी, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल चढ़ जाएगा। यानी 28 पॉइंट कितना 9 गुना 36 पॉइंट कितना 1 का यहाँ वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा, x। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, बात को समझिएगा, देखिए दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है या दशमलव के बाद यहाँ क्या है, एक अंक है। दशमलव के बाद 2 अंक है, इसको वर्गमूल निकालना है तो जो आंसर आएगा, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है तो जो आंसर आएगा वो दशमलव के बाद 1 अंक आएगा। दशमलव के बाद 1 अंक आएगा तो इसमें तो दशमलव है नहीं, ये ऑप्शन ऐसे चल गया घर, ये ऑप्शन चल गया ऐसे। यही दोनों में से कोई होगा। देखिए अगर एग्जाम में कभी कभी क्या होगा कि बहुत अगर जल्दीबाजी होगा, एकदम समय नहीं है, सेकेंडों समय नहीं है, ये पता चल गया तो ये दोनों में मार लीजिएगा, जय भगवान जी करके मार लीजिएगा, जो मारे का मन होगा, है ना। लेकिन यहाँ बनाना है तो यहाँ समझिएगा। देखिए 289 का वर्गमूल कितना होता है जी, तो बोलेगा सर 17 होता ना है। 361 का वर्गमूल कितना होता है जी, तो 19 होता है। वर्गमूल का मतलब क्या हुआ, ये 289 कैसे आएगा, 17 गुना 17 करेंगे तो 289 आ जाएगा, 19 गुना 19 करेंगे तो 361 आ जाएगा। यहाँ देखिए, लेकिन दशमलव का यहाँ देखिए, दशमलव के बाद तो एक अंक यहाँ रखना ना है जी, तो कोई में यहाँ दशमलव बैठा दे, जिसमें मैंने उसमें दशमलव बैठा दे। अब यहाँ देखिए, अब ई होगा कि ई होगा। अब देखिए हम क्या बताएं, दोनों का यूनिट डिजिट अलग अलग है, इसमें 4 है, इसमें क्या है 3 है। देखिए 9 सत्ते कितना 63, यानी 3 बार आ जाएगा, 32 पॉइंट कितना 3। यानी इसको गुना करेंगे तो 32 पॉइंट क्या आ जाएगा 3। पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चा जानते क्या करेगा, अरे गुने न कर रहा है, एकदम लिखेगा ऐसे करके लिखेगा 1.7 और 19, आप पालथी उल्थी मारेगा और गुना करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है ना, आपको इस तरह से करना है ना। अभी तक हम बताए हैं, है ना। हम आशा करते हैं कि आप लोग क्या किए होंगे, सारी बात आप लोग समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा, है ना। तो आज हम मेन रूप से 2 कॉन्सेप्ट को हम लोग देखें, और अगर आशा करते हैं कि जो भी बच्चे हमसे जुड़े होंगे, जो भी बच्चे है ना जुड़े होंगे, और अगर समझ में अगर आ रहा होगा उनको, है ना, तो दूसरे स्टूडेंट को भी वीडियो जो है शेयर करेंगे। और अगर आपको अच्छा अगर लगता है, अगर पढ़ के अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट हो सके कि हमारे पढ़ाने से आपको कहीं ना कहीं आपको फायदा हो रहा है। बस इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे रेशियो, अभी रेशियो क्लास ही चलेगा कुछ दिन तक, है ना। और फिर हम लोग मिलते हैं रेशियो के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आपसे विदा लेते हैं। ओके बाय, नमस्कार।